आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हर एक आता है अपनी एक बीच में लुच ताल के चला जाता है और कहता मेरा भी फ्राई कर लो बीच। ये एक अरसे तक मिर्जा जूनियर को फॉलो करते रहे, खत्म, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। इनके बड़े भाई शाहजेब साहब मेरे पास इनको लेकर आए। अच्छा, तकरीबन ये 1 साल का अरसा हो चुका है। ये जेलम तशरीफ ले आए, हमारे पास आ रहे हैं तो अल्लाह के फजल करम से इनके जितने भी सवालात थे कुरान और सुन्नत की रोशनी में ओ मम्मा सवाल जवाब दे, हमने उनका जवाब दिया है। छोड़ोला जवाब वड्डी छड़ोल तो अब इन्होंने मिर्जा को फॉलो करना छोड़ दिया है, तो ये आपको अपना पैगाम बताएंगे। आए नहीं मैदान में। मेरा नाम शामिर अशरफ है और मैं अभी एमफिल का स्टूडेंट हूँ। मैं यानी क्या करूं मैं? आज से कुछ अर्सा पहले तक मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी जो है उनको ही सुनता था और सिर्फ उन्हीं को सुनता था। ये क्या हुआ, तेरा कैमरा तेरे ही लोग। तो सिर्फ उन्हीं को सुन के मैंने अपने कुछ अकायद जो हैं वो अपने इस्टेब्लिश कर लिए थे। फिर क्या हुआ? गुमराह होते देर नहीं लगेगी। उन्हीं अकायद को लेकर मैं चलता था। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। इंजीनियर साहब ने भी यही कहा कि सबको सुनो और मैं तो सारे जिंदा करते ने, मैं कहती सब नु सुनो। उलमा भी कहते हैं कि उलमा से पूछा जाए। कहानी है मेरे सुना रहा। तो मेरे बड़े भाई की वजह से मैं लामा साहब के पास आया था। लामा साहब ने कहानी कराई है कि मुफ्ती आजम जेलम भी हैं, तो क्या बोला तूने? कि मुफ्ती आजम जेलम भी हैं। आलिम है, मुफ्ती है। जितने भी मेरे तमाम तर सवाल थे मैंने इनसे पूछे हैं, तो इन्होंने काफी मुदल्लल अंदाज में उनका जवाब दिया है। वाह वाह, सदके जावा। तो मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री अप्रोच जो है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स जो है इन्होंने किए हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। काफी सेटिस्फाइड भी हूँ मैं इससे, फिर ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी लामा साहब से रब्ता रहेगा। और इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। लामा साहब ने भी किसी को सुनने से भी मना नहीं किया। मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ मुझे सुनना है। इन्होंने एक दूसरी नजरी का मुजाहिरा किया कि आप जिसको सुनना चाहें सुने। तो अब वो चमचे आके दफा कर रहे हैं कि वो आपको नहीं पता, हो सकता है वो उनको समझा रहे हो। आपको अगर किसी बात की कोई कंफ्यूजन है तो वो हर टाइम अवेलेबल है। तो मैं उनके पास आके क्वेश्चन आंसर करता हूँ और तो नहीं होता है। माशाल्लाह हर अंदाज से बगैर हाइपर हुए, क्योंकि आजकल के उलमा का ये भी है कि वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं। उनके जनाब वो इधर से ना झाग छूटनी शुरू होगी, गुस्से में आ गए, वो कहते हैं तू अन करीब जो है ना गुमराह हो जाएगा, तू अहले हदीस हो जाएगा। तो ये बड़े माशाल्लाह शफीक अंदाज से आंसर भी करते हैं और लोगों को सेटिस्फाई करते है। दो कहानी बाज हो। हैं। बहुत सारे लोग इनकी दावत से वापस अपने दीन की तरफ लौट रहे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो मेरा भी यही पैगाम है कि अगर आपको भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपके माइंड में दीन के रिलेटेड, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, या आप किसी ऐसे बंदे को सुनते हैं, क्योंकि इनकी जो मेजर अप्रोच है वो दौरे हाजिर के जो फितने हैं, जो और बकौल तुम्हारे कि मेरा फितना उससे भी बड़ा है, बकौल तुम्हारे, तो बड़ों को हवा लगाओ। कल 14 अगस्त आ रही है, सदर पाकिस्तान को भी हवा लगेगी। इस्टेब्लिश हो रहे हैं या प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो वो लोगों के नजरियात खराब कर रहे हैं। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो उनके नजरियात अगर खराब हो रहे हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि उन्हें किसी जगह रहनुमाई की जरूरत है, और वो भी कहते हैं उलमा से पूछें, तो उलमा बैठे हैं, उलमा के पास आ जाएं, इनसे पूछ लें। वो जो इंजीनियर का फितरा उठा है ना, वो अहले हदीस तो हमसे ज्यादा परेशान है। सर तुम्हारी परेशानी भी नजर आ रही है। आगे भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो लामा साहब ने बोला कि आप आते रहें। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगी। और अपने सवालात जो हैं उनका जवाब लें। ठीक हो गया।